नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिलसे में। आज हम टॉप प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज का हम 51वां प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न होगा जो ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। सामाजिक विकास का, संवेदक विकास का, मानसिक विकास का या शारीरिक विकास का। तो ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, संवेगात्मक विकास का होता है। बी वाला जो ऑप्शन है राइट लगा देंगे। विधायक विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या बाल अवस्था में? तो विधेयकता की होती है जो बाल अवस्था में होती है। डी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक जरूर करो, कमेंट करो, लिंक को शेयर नहीं करते हैं आप लोग। पहली चीज़ अपने अपने स्टेटस पर डालो। और आप क्लास को पूरी नहीं देखते हैं, आपसे एक शिकायत हमारी है। देखिए, एग्ज़ाम पास में आता जाएगा, क्लासें बढ़ती जाएंगी, आप टेंशन ना लें। आपका मैथ हम कराने की गारंटी ले रहे हैं, आप इस पे से फ्री रहें। हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, हिंदी व्याकरण हम आपको पढ़ाएंगे, फ्री रहें। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग का सदस्य बन जाता है? तो समकक्षी वर्ग का सदस्य बनता है तो वो बाल अवस्था में बनता है। सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कि विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है निरंतरता का, व्यक्ति बनता है विकास की दिशा का। तो देखिए, विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सभी है। डी वाला जो ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। वंशानुक्रम की व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण हो यह कथन है, तो यह कथन किसका है? आपको पता होना चाहिए। बुडवत का बी एन झा का, तो बी एन झा का है। ये वाला जो ऑप्शन है कि विकास व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, बी एन झा ने कहा है। भ्रूण का विकास होता है सभी अंगों के साथ साथ बाह्य से रीढ़ की ओर, पाँव से सिर की ओर, सिर से पाँव की ओर होता है भ्रूण का विकास। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुदेशन होना चाहिए, वस्तुपरक, व्यक्तिपरक, दोनों प्रकार का। तो प्याजे के अनुसार कैसा होना चाहिए? व्यक्तिपरक होना चाहिए। बी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। बाल अवस्था को किसने प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिक काल माना है? तो किलपैट्रिक महोदय ने माना है। सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। संविधान की किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 45 के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा 14 वर्ष तक के बच्चों को दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विश्वविद्यालयों की राजनीति से मुक्त रखना। ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो देखिए, अगर 200 से अधिक है तो 1:40 होगा। ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति की ओर प्रारंभिक शिक्षा की ओर पूर्णतः सुनिश्चित करेंगी। बी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत को संभालना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो ये दोनों हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये नहीं है। ए वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षा को बनाया गया है, बाल केंद्रित बनाया गया है। ए राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? तो कक्षा कक्ष होना चाहिए जनरल के अनुसार अधिक समाजनीति होना चाहिए। बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 बल देता है तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। ए वाला ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों की अपनी आवाज़ पाने कार्य करने की, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय की ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान का साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा।
भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है? तो भारत में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होता है? सक्रिय एवं सामाजिक, सक्रिय एवं सरल, सक्रिय एवं सरल होता है। ए वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। बी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीड में कर रहे हैं। एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है, तो एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। पाठचर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटते हुए तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ये होनी चाहिए। डी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है, तो किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जैसे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। एनसीएफ 2005 की संशोधितों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए लागू हुआ, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम 4 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए, तो 45 घंटे निर्धारित किए गए थे एक शिक्षक के लिए, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आप लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, आप लोग लिंक को शेयर नहीं करते। अगर आप लोग कहें तो क्लास को और बड़ी करें, हम बहुत फास्ट करते हैं इसी चक्कर में। और आप कहें तो ऑनलाइन की व्यवस्था हम कर रहे हैं, 2-4-10 दिन में ऑनलाइन ही क्लास लेंगे, लेकिन आप हमें बताएं कमेंट में कि ऑनलाइन क्लास कौन कौन ले सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय के नियमित उपस्थित होना। पाठ्यक्रम बिल्कुल डी वाला ऑप्शन होगा कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम पर संचालन का पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना हो। उपयुक्त डी वाला ऑप्शन जो राइट है। आज का लास्ट प्रश्न होगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। ये वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो धन्यवाद। अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और क्लासें बहुत जल्द ही आपको नहीं मिलने वाली हैं। थोड़ा बस 2-4 दिन की बात है, व्यवस्था कर रहे हैं।